आज हम आप लोग को बताने जाएंगे विंडो एसी का वायरिंग डायग्राम जो पीसीबी मॉडल है। ठीक है ना। तो पीसीबी मॉडल का मतलब ये है कि विंडो एसी को हम दूर से ही रिमोट के द्वारा अपने अनुसार मनचाहे अंदाज में कंट्रोल करा सकते हैं। इसका मतलब कि जैसा भी कूलिंग चाहिए, जैसा भी हीटिंग चाहिए, या जैसा भी फैन की स्पीड चाहिए, ठीक है ना, या चालू करना है, बंद करना है, टेम्परेचर अपने अनुसार रखना है, तो ये पीसीबी जो है ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करेगा। इसमें सेंसर वगैरह लगे होते हैं। तो जो पीसीबी होता है ना, ये पीसीबी रिमोट के द्वारा कंट्रोल तो होता है, मगर पीसीबी में क्या क्या फीचर दिया जाता है। पीसीबी ऑटोमेटिक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। इसमें से बस पिनें निकली होती हैं और उस पिनों पर लिखा होता है कि कौन सा पिन किस चीज का है। जैसे ये लिखा हुआ है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब कि ये तीनों जैक सेम एक ही है, कहीं भी न्यूट्रल देंगे तो सब पर न्यूट्रल आने लगेगा, क्योंकि एक कनेक्टर है, समझ लीजिए। और ये जो लाइन और कंप्रेसर लिखा हुआ है, इसका नाम होता है रिले। क्या चीज? रिले इसका नाम होता है। इस रिले पर एक साइड लाइन, एक साइड कंप्रेसर लिखा होता है। तो जो लाइन लिखा होता है उस पर लाइन की सप्लाई देते हैं, जो कंप्रेसर लिखा होता है वो कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई होती है। ठीक है ना। मतलब जो भी पिनें निकली होती हैं, पिनों पर ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करता है और लिखा होता है। जैसे लो, मीडियम, हाई, ये पिने हैं, ये पंखे के पिन है, ये स्विंग का पिन है। अच्छा, इसके साथ साथ ये पीसीबी से जैक कनेक्टर के द्वारा क्या होता है, एक डिस्प्ले से पत्ता जुड़ा होता है, तार जुड़ा होता है, कनेक्टिंग वायर, जो डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगा। मतलब जो भी आप रिमोट के द्वारा या जो भी इसमें ऑपरेशन होगा, वर्किंग होगा, वो डिस्प्ले पे शो होगा, प्रदर्शित होगा, दिखाएगा। ठीक है ना। डिस्प्ले पे भी बटन कुछ कुछ होते हैं और बाकी सारी बटन्स रिमोट पे होती हैं। जैसे ही रिमोट पे सेंस करेंगे तो यहाँ पे जो एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, सेंसर लगा होता है, डिस्प्ले पे सेंस करेगा। सेंस करने के बाद पीसीबी को अपने अनुसार कार्य कराएगा। ये फैन मोटर लगा होता है विंडो एसी का, जो डबल शाफ्ट का होता है। मतलब कि एक पीछे साइड कंडेंसर वाला ब्लेड होता है, आगे साइड जो है ब्लोअर ब्लेड लगा होता है। और ये मल्टी कैपेसिटर है। मल्टी का मतलब 2 in 1। 2 in 1 का मतलब कि एक कैपेसिटर इसके अंदर मौजूद है पंखे को चलाने के लिए और एक कैपेसिटर मौजूद है कंप्रेसर को चलाने के लिए। और हमारा ये रोटरी कंप्रेसर है। ठीक है ना। अब इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, एकदम आसान भाषा में समझिएगा। मेन लीड या प्लग का जो तार होता है उसमें 3 तार होते हैं, एक फेस का, एक न्यूट्रल का, एक अर्थ का। तो अर्थ को कहीं भी बॉडी अर्थ कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब न्यूट्रल फेस आती है, तो न्यूट्रल का जैसे जहां न्यूट्रल लिखा हुआ है उसको वहीं दे दीजिए। ठीक है। और फेस का जहां लाइन लिखा हुआ है उसको वहां पर दे दीजिए। इन्हीं दोनों जगह पर फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है, ये फिक्स है। ठीक है ना। इसके साथ साथ अब जब आप ध्यान देंगे कि ये न्यूट्रल और फेस की सप्लाई हमने दे दिया है, तो जो न्यूट्रल है अब कहां कहां न्यूट्रल जाता है, फेस है अब कहां कहां जाता है, इसकी बारी है। जब देते हैं ना तो होता क्या है कि जो चीज यहां सप्लाई देते हैं, अगर फेस दिए हुए हैं तो इन सभी चारों पिनों पर वही सप्लाई आती है, मतलब कि आउट करती है फेस ही। अब एक साथ तो नहीं आएगी, जैसा रिमोट से निर्देश देंगे उसके अनुसार से उस पिन पर फेस की सप्लाई आएगी। जैसे आप निर्देश दिए हैं कि पंखे की स्पीड को हाई चलाना है, चाहे लो चलाना है, चाहे मीडियम चलाना है, जो भी चलाना है, वह वाला पिन जो है ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये लो मीडियम हाई जो है पंखे के लो मीडियम हाई से जोड़ देते हैं। लो मीडियम हाई। अब देखिए एक समय में कोई एक ही स्पीड चलेगा, कोई एक ही पिन पे सप्लाई आएगी। ठीक है ना। जैसा रिमोट से देंगे तो लो का मीडियम का मीडियम से, हाई का हाई से। अब ये स्विंग है, स्विंग का स्विंग मोटर पे दे दीजिए, ये भी फेस है। मतलब जो चीज यहाँ देंगे ना वही सब यहाँ। अब स्विंग मोटर पे फेस कब आएगा, जब रिमोट से स्विंग वाला ऑप्शन ऑन करेंगे तब स्विंग मोटर पे फेस आएगा। और स्विंग मोटर पे जब फेस आएगा तो स्विंग मोटर कार्य कराने के लिए इसको एक न्यूट्रल भी चाहिए। तो यहां से एक न्यूट्रल उठाइए, यहां से, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल दिए हैं, तीनों आपस में जुड़ा होता है, तो यहां भी न्यूट्रल आएगा, यहां भी न्यूट्रल आएगा। तो यहां से एक न्यूट्रल उठाइए और यह न्यूट्रल ले जाकर स्विंग मोटर को दे दीजिए। ठीक ना। अब स्विंग मोटर जो है कार्य करेगा। अब देखिए ध्यान से, अब इतना हो गया। इसके बाद ये जो रूम सेंसर, कॉइल सेंसर इसमें लगा होता है, ये सेंसर की तरह सेंस करता है। इसका मतलब ये है कि पिछले अध्याय में आपको बताए होंगे कि जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट में एक टेल निकली होती है। ठीक है ना। तो टेल में गैस भरी होती है जो ऑटोमेटिक तरीके से सेंसर का कार्य करता है। जो भी टेम्परेचर आप रखेंगे
उसके अनुसार ही उतना ही कूलिंग कराएगा। उससे ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट सप्लाई को काट देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। वही सेंसर ये रूम सेंसर कार्य करता है। सेम समझ लीजिए कि ये रूम सेंसर जो है ये थर्मोस्टेट ही है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये पीसीबी में हो गया ना। अब क्या है कि थर्मोस्टेट में आप घुमाते थे, इसमें घुमाने की जरूरत नहीं है। रिमोट से जो भी आप टेम्परेचर रख देंगे, जैसे 20 डिग्री रखे हुए हैं तो 20 डिग्री जो है उतना कूलिंग कराएगा, जब तक नहीं होगा तब तक कार्य कराएगा। जैसे ही 20 डिग्री हो जाएगा ये सेंसर तुरंत निर्देश देगा पीसीबी को कि 20 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है। जब हो चुका है तो पीसीबी कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई को काट देगा। तो ये सेंसर का काम होता है, रूम सेंसर। कॉइल सेंसर क्या होता है? कॉइल सेंसर का कार्य वह होता है कि जो एवापोरेटर कॉइल से ये सटा होता है, एवापोरेटर कॉइल से सटा होने का मतलब कि यदि किसी प्रकार का बर्फ जमने लगे तो वो जो है कंप्रेसर को और अधिक नहीं चलने देगा, कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। ये बर्फ जमने के सेंस करता है, और ये हवा के टेम्परेचर, इन दोनों को आपको ध्यान देना है। तो इतना वायरिंग होने के बाद अब ध्यान देंगे कि एक ये पिन बच रहा है और एक ये पिन बच रहा है, क्योंकि न्यूट्रल दिए, न्यूट्रल स्विंगिंग मोटर को लो मीडियम हाई से जुड़ गया है। अब दो पिन निकलती हैं, एक बचती हैं, एक ये और एक ये। तो ये तो न्यूट्रल का हो गया, ठीक है ना, और ये जो है फेस का हो गया। मतलब कि यहां पर जो सप्लाई देते हैं वही सप्लाई इन सभी पर आएगी पिनों पर, मगर इस पे 3 मिनट बाद आएगी, क्योंकि कभी भी पीसीबी जो है 3 मिनट बाद ही ऑन होती है, ठीक है ना। तो ये फेस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। अब यही दो तार बच रही हैं। अब ये फेस न्यूट्रल क्यों बच रही हैं? कंप्रेसर को और फैन मोटर को सप्लाई देने के लिए। कैसे? मैं बोला ना, जो यहाँ पे सप्लाई देंगे वही सप्लाई यहाँ आएगी। तो फैन मोटर को तो फेस मिल गया, न्यूट्रल नहीं मिला, ठीक है ना। तो यहाँ से एक न्यूट्रल उठाइए, ये चीज न्यूट्रल, और यह न्यूट्रल, यही न्यूट्रल आप लेके जाएंगे मल्टी कैपेसिटर पे। किस तरीके से, इसको ध्यान दीजिएगा। चाहे यहां से भी ले जा सकते हैं, चाहे यहां से भी, मतलब कोई एक जाएगा मल्टी कैपेसिटर पे। तो आपको दिखाते हैं हम, जैसे ये यहां से होके ये आ रहा है। कौन सा वाला है? ये न्यूट्रल वाला है। ध्यान दीजिएगा, लिख भी रहा हूं, ये न्यूट्रल वाला तार है, ये न्यूट्रल वाला तार है, न्यूट्रल वाला, ये न्यूट्रल वाला तार। ये लगता है वैसे ऊपर के साइड कनेक्टर है, मैं नीचे से इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि वायरिंग में आपको समझने में आसानी हो। ये वैसे कनेक्टर का पिन होता है, थिम्बल के द्वारा इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो सी वाले से लगता है। तो यहाँ पर जो सप्लाई आएगी ना, वही सप्लाई इधर भी आती है, इधर भी आती है। तो जो इधर आती है वो फैन के स्टार्ट को जाने वाली, और जो इधर आती है वो हर्मेटिक कंप्रेसर, मतलब कि रोटरी कंप्रेसर भी हर्मेटिक मॉडल है, हर्मेटिक कंप्रेसर के स्टार्ट पे जाने वाली। मैं लिख भी दे रहा हूँ यस कोष्टक में, क्योंकि स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान देना है कि यहाँ एक सप्लाई आई और ये जो दूसरी सप्लाई है, ये जो दूसरी सप्लाई है एक ये। अब ये कौन सा है? फेस है। कौन सा है? ये फेस वाला तार है। तो ये न्यूट्रल वाला तार है, ये फेस वाला तार है। अब ध्यान दीजिएगा, फेस तो इन तीनों को मिल गया है, क्योंकि बोला हो ना जो सिर्फ सप्लाई यहाँ आएगी वही सप्लाई इन सब पे आएगी। तो अब न्यूट्रल इसको चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर न्यूट्रल आया ये। अब यहीं से उठ के पंखे को एक, यहीं से उठ के पंखे को एक जाएगा। तो ये वाला स्टार्ट पे जाएगा, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, और ये वाला इसके कॉमन पे जाएगा। तो ये कॉमन वाला लेके जाइए, इससे जोड़ दीजिए, और स्टार्ट वाला लेके जाइए, इसके स्टार्ट से जोड़ दीजिए। सबसे आसान तरीका, ठीक है ना, क्योंकि लिखा हुआ है फैन स्टार्ट, ये स्टार्ट है, जुड़ गया। कॉमन वाला इसके कॉमन से जुड़ गया। अब आगे वायरिंग देखते हैं। फिर जो सप्लाई यहां अगर न्यूट्रल आई है ना, तो यहीं से न्यूट्रल उठ के कंप्रेसर के रन पे भी जाएगी, और हर मतलब कि कंप्रेसर के किस पे? स्टार्ट पे जाएगी। अब देखिए एक पिन बच गया, इसका मतलब कि कंप्रेसर को न्यूट्रल तो मिल गया कैपेसिटर के द्वारा, फेस नहीं मिला। वही फेस इसको यहां से जोड़ते हैं। तो ये वायरिंग पूरी तरीके से अब जाकर कंप्लीट होती है, और इसी तरीके से वायरिंग की जाती है 90% विंडो एसी के वायरिंग। 90% कंपनियां जो होती हैं इसी प्रकार से ज्यादातर वायरिंग आपको मिलेगी, 90%।
इसमें सभी चीज़ों के बारे में हिंदी में नाम लिखे हुए हैं। फिर जो भी यदि कोई दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।